हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हाइवेल्स की तरफ से आया हुआ OFR रूम हीटर के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसकी अनबॉक्सिंग मैं कर चुका हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने दो ये हीटर मंगवाया हुआ है। जो इसके अंदर आप देख सकते हैं, एक है 9 फिन्स का और दूसरा 11 फिन्स का। इसका जो प्राइस है ये फिन्स पर डिपेंड करता है। इसमें 9 फिन्स, 11 फिन्स और 13 फिन्स का ये आता है। जितना ही फिन्स बढ़ेगा वो ज्यादा से ज्यादा बड़े रूम को कवर करेगा। इस टाइप का ये सिस्टम है। और ये जो बाकी रूम हीटर होते हैं उससे काफी महंगा होता है। तो मैंने आखिर में ये रूम हीटर क्यों मंगवाया, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। प्रॉपर तरीके से समझना जरूरी है, क्योंकि ये महंगा है। तो महंगा है तो क्यों महंगा है, आखिर हम इसको क्यों लें और क्यों वो सस्ते वाले ना लें, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो भी अदर जो हीटर जो आप देखते हैं मार्केट में, जो रॉड्स वाले होते हैं, जो हीट होते हैं काफी, या फिर जो ब्लोअर वाले होते हैं, उन दोनों की बिल्कुल एक ही कहानी होती है कि अगर आप रूम बंद करके आप उसको चला रहे हैं तो ऑब्वियसली ठंड के सीजन में, सर्दियों के सीजन में आप रूम बंद करके ही रहते हैं। लेकिन उस कंडीशन में अगर आप उस हीटर को चला करके सोते हैं तो होगा क्या कि रूम के अंदर कुछ ह्यूमिडिटी होती है, यानी नमी, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। बहुत ज्यादा होना यह भी गलत है ह्यूमिडिटी का, लेकिन कम होना भी गलत है। हमारी स्किन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। तो अगर आप उसको काफी देर तक चलाते हैं तो वो रूम के अंदर का जो ह्यूमिडिटी है, जो नमी है, उसको ये बिल्कुल भी किल कर देगा, बिल्कुल खत्म कर देता है, जो आपके स्किन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। दूसरा, रूम के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको भी किल करता है। तो जिस भी घर में छोटे बच्चे हैं या फिर बूढ़े बुजुर्ग हैं, उस घर में उसको बिल्कुल भी चलाना नहीं चाहिए। आप उसको नोटिस भी करेंगे कि अगर आप नाइट में पूरा रूम बंद करके अगर आपने उसको चला दिया तो कुछ टाइम के बाद आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसलिए वो बहुत ही ज्यादा आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो कभी भी अगर आप उसको चलाते हैं तो पूरा रूम खिड़की बंद करके ना चलाएं। कहीं ना कहीं से हवा आनी जानी जरूर चाहिए। और ये जो है, इसको बोला जाता है OFR हीटर। OFR का मतलब ऑयल फील्ड रेडिएटर हीटर। ऑयल फील्ड, इसके अंदर ऑयल होता है। जब आप इसको ऑन करते हैं तो इसका ऑयल हीट होता है। ऑयल हीट होने के बाद जो है ये पूरे आपके रूम के टेम्परेचर को डाउन करता है, नॉर्मल लेकर के आता है। तो इसमें देखा गया है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, हमारे यहां सारा ह्यूमिडिटी मीटर भी लगा हुआ है, टेम्परेचर मीटर भी, सब कुछ लगा हुआ है। तो ये टेम्परेचर को कम करता है, लेकिन ह्यूमिडिटी को उतना कम नहीं करता जिससे आपको प्रॉब्लम हो। तो ये बिल्कुल सेफ है, इसी को यूज करना चाहिए। अगर आप अपने घर के लिए लेना चाहते हैं, आपके घर में बच्चे हैं, बूढ़े, चाहे किसी के लिए भी, अगर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यूज करना है आपको रूम हीटर, तो हमेशा आपको OFR रूम हीटर ही यूज करना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आप हाइवेल्स का यूज करें, और भी सारी कंपनियां बनाती हैं, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं OFR हीटर। लेकिन इसके अंदर फैन भी है, विदाउट फैन भी आते हैं। तो फैन की वजह से जो है ये रूम के टेम्परेचर को थोड़ा जल्दी मेंटेन कर पाता है। और भी थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर हैं, वो सारे फीचर्स के बारे में हम लोग डीपली में समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो आइए देखते हैं, इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कैसे काम करता है। तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये है हमारा छोटा वाला, जो कि मैंने इसको अपने ऑफिस में लगाने के लिए यूज किया है। ये 9 फिन्स का है। ये जो फिन्स है इसकी, ये 9 फिन्स है। इस फिन्स के अंदर जो है ऑयल भरा हुआ है, और वही ऑयल हीट होता है यहां से, और ये हमेशा राउंड अप होता है, जिससे ये जो है पूरी फिन्स हीट हो जाती हैं। और इसका फैन जब चलता है तो ये हीट जो है एयर साइड से फेंकता है, जिससे रूम जल्द से जल्द जो है आपका कवर करता है। दूसरा जो है ये 11 फिन्स है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये फिन्स जो मिलेगी, ये 11 फिन्स मिलेगी। और बाकी दोनों का जो वर्किंग है बिल्कुल सेम है। ये थोड़ा बड़े रूम के लिए होता है और वो थोड़े छोटे रूम के लिए होता है। चूंकि ऑफिस हमारा थोड़ा छोटा है तो उसके लिए हमने 9 फिन्स मंगवाया। और ये जो है अपने रूम के लिए, यहाँ के लिए जहां पर अभी हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, ये हमारा रूम है, ये थोड़ा बड़ा है, इसीलिए यहां के लिए हमने ये मंगवाया हुआ है। तो चलिए हम इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे ये काम करता है। तो यहां पर एक्स्ट्रा फीचर की अगर हम बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर लीड लगती है। ये यहां पर आप इसको होल्ड कर सकते हैं लीड को,
और सबसे बड़ी खास बात यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहीं पर भी 15 एम्पियर का सॉकेट है आप उसमें लगाते हैं तो यहाँ पर एक एक्सटेंशन बोर्ड भी आपको मिल जा रहा है। आप यहाँ से जो है कुछ भी यहाँ पर मल्टीपल सॉकेट दिया हुआ है जिसके अंदर सारे के सारे प्लग इंसर्ट हो जाएंगे। 15 एम्पियर से लेकर के 5 एम्पियर, इंडियंस हो चाहे विदेशी हो, जितने सारे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर जो है लग जाएंगे। तो आप यहाँ से भी लगा करके आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। अदर कोई भी डिवाइसेस लगाना है तो उसको आप लगा करके आप यूज कर सकते हैं। तो जो भी 15 एम्पियर का आपका सॉकेट है वहां पर अगर आपने इसको लगाया तो बाकी के लिए आप यहां से यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए हम इसको लगा देते हैं। तो इसे हमने लाइट दे दिया है। बाकी ऑन करने के लिए आप यहां पर देख सकते हैं ये जो होता है ऑफ पोजीशन है, ऑफ, लो, मीडियम, हाई। तो ये जो 11 फिन्स वाला है ये 2900 वाट का है और जो 9 फिन्स का है वो 2400 वाट का है। तो जब आप यहां से ऑन करेंगे तो ये सबसे कम वाट लेगा, उसके बाद मीडियम पर करेंगे तो उससे थोड़ा ज्यादा वाट लेगा और हाई पर कर देंगे तो बहुत ही ज्यादा वाट लेगा और जल्द से जल्द इसके सारे फिन्स जो हैं हीट हो जाएंगे। तो अगर ऑफ करते हुए ऑफ पोजीशन में अगर हम इसको ऑन करें तो क्या होगा वो हम देखते हैं। तो जैसे आप यहां से ऑन करेंगे तो अभी ये ऑन नहीं हुआ क्योंकि यहां से आपको ऑन करना पड़ेगा। ये बिल्कुल उसी प्रकार होता है जैसे प्रेस का आप नॉब देखते हैं, प्रेस को हीट करने के लिए आप घुमाते हैं, जितना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए वो ज्यादा करेंगे। यहां से आप देख सकते हैं मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक है। आप इसको ऑन करेंगे तभी प्रेस ऑन होता है या फिर गीजर ऑन होता है। गीजर और प्रेस में बिल्कुल वही सिस्टम होता है जो इसके अंदर लगा हुआ है। तो आप इसको जब ऑन करेंगे इस तरीके से तो आप ये देख सकते हैं लाइट जल गई है और ये ऑन हो गया है। ये फैन के लिए होता है, अभी फैन बंद है लेकिन ये ऑन है, ऑन का इंडिकेटर जल रहा है। तो ये ऑन है लेकिन फैन भी चलाना है तो आप इसको ऑन कर देंगे। लेकिन ये जो है ये ऑफ पोजीशन में है, यानी कि फिन्स को अभी ये हीट नहीं करेगा, ये ऑफ है। लेकिन ये फैन जब चल रहा है और यहां से आपने जब ऑन कर दिया तो यहां से गर्म हवा फेंकने लग जाएगा। यानी कि विदाउट फिन को ऑन किए हुए आपको अगर इसको चलाना है कि हल्की फुल्की ये हीट जनरेट करे और वो हीट जो है यहां से फेंके, तो आप यहां से फैन को ऑन करके इसको ऑफ पोजीशन में रखते हुए आप इसको ऑन करेंगे तो यहां से जो है आप इसको देख सकते हैं यहां पर जो है आपको गर्म हवा फेंकने लगेगा एक नॉर्मल ब्लोअर की तरह। लेकिन ये ऑक्सीजन को किल नहीं करेगा क्योंकि ये ऑयल को ही गर्म करने के बाद ये निकल रहा है। अगर हम इसका लोड इस वक्त देखें तो सबसे कम लोड होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर एम्पियर मीटर भी मैंने लगाया हुआ है, एम्पियर मीटर भी मैंने लगाया हुआ है। तो इस वक्त जो आ रहा है वो आ रहा है 2.7 एम्पियर 204.5 वोल्ट के आसपास आ रहा है। तो इसका अगर हम वाटेज निकालें, यानी कि अभी हमने फिन्स को ऑन नहीं किया है और वाटेज को अगर हम निकालें तो वाटेज के लिए होता है V इंटू आई। वोल्टेज है मान लीजिए 205 वोल्टेज, इसको हम 2.7 एम्पियर इंटू 2.7 आ रहा है। तो इस वक्त जो दे रहा है 553 यानी कि 550 वाट ये ले रहा है इस वक्त, यानी कि ये ऑफ पोजीशन में है। तो ये 500 वाट आपका हीटर चल रहा है, यहां पर गर्म हवा दे रहा है और ये उतना ही गर्म हवा है जितना कि आप एक ब्लोअर में चलाते हैं। लेकिन इसका फिन्स हीट नहीं होगा, फिन्स अभी ऑन नहीं हुआ। लेकिन जैसे आप यहां से लो पर करते हैं तो इसका करंट बढ़ जाता है, बाकी ये ब्लोअर जो चल रहा है ये चलता ही रहेगा। और अब जो है इसका वाटेज बढ़ जाएगा। अब उस पर एम्पियर अगर आप देखेंगे तो वो करीब 5.5 एम्पियर के आसपास और 200 वोल्ट आ रहा है अगर उस कंडीशन में देखा जाए। तो लो पर इसका वाटेज अगर हम देखें तो 200 वोल्ट इंटू 5.5 एम्पियर, ये 1100 वाट, 1100 वाट लोड ले रहा है। ये थोड़ी देर में लोड बढ़ेगा भी, बढ़ भी सकता है। और अब जो है ये धीरे धीरे इसकी फिन्स जो हैं वो हीट होना चालू हो गई हैं, नीचे से चालू होकर के, स्टार्टिंग से चालू होकर के पीछे तक जाएंगी। लेकिन इस कंडीशन में 1100 वाट है लेकिन लोड कम है, यानी 1100 वाट ही है, तो फिन्स को हीट होने में टाइम लगेगा थोड़ा ज्यादा। अगर हम इसको बढ़ाते हैं, थोड़ा मीडियम में करते हैं, तो ये वाटेज इसका बढ़ जाएगा, लोड बढ़ गया। अब अगर हम लोड की बात करें, यहां पर लोड को अगर हम देखें तो इस वक्त लोड आ रहा है, मान लीजिए वोल्टेज घट गया है थोड़ा सा, इस वक्त मान लीजिए 200 वोल्ट पर ही इंटू
करीब करीब 7 एम्पियर आ रहा है। इस वक्त मीडियम पर 1400 वाट लोड इसका हो गया है कुछ टाइम चलने के बाद। ये भी अब इसमें क्या होगा, लोड तो बढ़ा लेकिन फिंस जल्द से जल्द हीट होगी, रूम के टेम्परेचर को और जल्द से जल्द जो है ये डाउन लेकर के आएगा, नॉर्मल पोजीशन में कर देगा। लाइट कट चुकी है बीच में ही, इसलिए विदाउट लाइट का हम इसको चला नहीं पाएंगे। बाकी मैं बता देना चाहूंगा कि यहां पर हाई है, उसके बाद अगर हाई पर करते हैं तो एक करीब करीब मैंने चेक किया था 2000 वाट के आसपास लेने लग जाता है। चूंकि 2900 वाट का ये है तो कुछ टाइम बाद 5-10 मिनट में ये 2900 वाट तक ये पहुंच जाता है। 2800, 2700, 2900 वाट तक ये पहुंच रहा है। तो इस तरीके से जो है इसकी वर्किंग है। और अगर आपको चाहिए कि वाटेज कम दे तो वैसे लो और मीडियम तक हम चलाते हैं, हाई पर कभी जाते नहीं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये लोड इसका बढ़ जाता है, मीटर का बिल भी बहुत ज्यादा आने लगेगा। लेकिन इस कंडीशन में अगर आपको रूम को ज्यादा हीट करना है, लगता है कि रूम ज्यादा हीट नहीं कर पा रहा है, तो आप यहां से बढ़ा सकते हैं और ज्यादा हीट होने के बाद कट ऑफ होगा। लगता है कि ज्यादा हीट हो गया, रूम ज्यादा हीट हो रहा है, तो आप इसको कम करके रखेंगे। तो आपको कितना टेम्परेचर पर रखना है वो जो है आप यहां से मेंटेन कर पाएंगे। ये जैसे उस टेम्परेचर पर जाएगा कट होगा, फिर टेम्परेचर नॉर्मल होगा, फिर ये स्टार्ट हो जाया करेगा। तो ये ऑटोमेटिक है बिल्कुल भी, और इसी फिन्स के अंदर ऑयल होती हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से इसका यूज बिल्कुल नॉर्मल है और बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप अपने लिए सेफ्टी कोई भी रूम हीटर लेना चाहते हैं, बिल्कुल सेफ्टी डिवाइस, तो आप किसी भी कंपनी का OFR हीटर ही अपने लिए बाय करें। तो ये है OFR रूम हीटर जो कि हैवेल्स की तरफ से आया हुआ है। तो आपने देखा इसके बारे में पूरी डिटेल्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी अपने लिए रूम हीटर चाहिए तो आप OFR रूम हीटर ही बाय करें, चाहे किसी भी कंपनी का बाय करें। बाकी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ में। पूरी की पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।